विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने ही बनाया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को देशी वाणी कहा था। ग्रियर्सन ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा विद्यापति को शृंगारी कवि मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन साय विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति की रचना पदावली गीत गोविंद पर आधारित एवं मैथिली भाषा में है। विद्यापति को अभिनव जयदेव एवं नव कवि शेखर कहा जाता है। विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्तिपता का रचना अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है, जबकि कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की थी। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। विद्यापति की राजा शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी में अपार श्रद्धा थी, इसलिए ही विद्यापति ने राजा शिव सिंह को कृष्ण और लक्ष्मा देवी को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। विद्यापति को कुल 16 उपाधियां प्राप्त थी। विद्यापति ने ही सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया था। विद्यापति ने 3 नाटक लिखे थे: गोरक्ष विजय, रुक्मिणी हरण, पारिजात परिणय। विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध थे कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। इसलिए ही चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजनीय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को भृंगी भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। विद्यापति को भक्त कवि मानने वालों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्तियां: माधव हम परिणाम निराशा, पुरुष कहानी को कहो जसु पति आवे पुनु, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी।